हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीटेट एंड केवीएस क्लासेस। माई सेल्फ मौसमी। तो आप सब कैसे हो? आई होप आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग सीटेट के डिटेल सिलेबस के बारे में बातें करेंगे कि सीटेट के एग्ज़ाम में आप लोग से क्या क्या पूछा जाएगा, इसका सिलेबस क्या रहता है, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, और इसके हम लोग पेपर 1 और पेपर 2 जो दोनों पेपर है दोनों के सिलेबस के बारे में बातें करेंगे। तो जो भी चैनल से नए जुड़े हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन ऐसे ही मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पेपर 1 और 2 आप सभी को इसके बारे में बता दिया गया है। इसका एग्ज़ाम जो है वो किस तरीके से होता है, इसके पेपर 1 में क्या क्या पूछा जाता है, पेपर 2 में जो है वो क्या क्या पूछा जाता है। पेपर 1 जो होता है वो 1 to 5th के लिए होता है, और पेपर 2 जो होता है वो 6 से 8 तक के लिए होता है। तो इस सभी चीज़ों के बारे में आप लोग को डिटेल्स में बता दी गई है, आप लोग प्लेलिस्ट में वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए सिर्फ हम लोग डिटेल सिलेबस के बारे में बातें करेंगे कि आप लोग से के जो पेपर होते हैं उसमें कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, आप लोग को पढ़ना क्या क्या है उसके लिए। तो यहाँ देखिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पेपर 1 और 2 ये दोनों में आपके रहते हैं। जो सीडीपी होता है वो पेपर 1 में भी आप लोग से पूछा जाएगा 1 to 5, और पेपर 2 जो होता है 6 to 8 इसमें भी आपका सीडीपी रहता है। 30 नंबर का होता है, और इसमें 15 नंबर जो होते हैं वो आपके चाइल्ड डेवलपमेंट के क्वेश्चन रहेंगे, और 15 मार्क्स जो होते हैं वो आपके पैडागोजी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें क्या क्या आप लोग को पढ़ना है, क्योंकि होता क्या है आप लोग बहुत कुछ पढ़ लेते हो या फिर कुछ ऐसा ही पढ़ लेते हो जो आपके सिलेबस में नहीं रहता। यानी बहुतों के साथ ये प्रॉब्लम रहती है कि उन्हें जानकारी नहीं होती है कि उन्हें पढ़ना क्या है। लिमिट ही चीज़ें आप लोग को पढ़नी है, इसमें उतना डिटेल्स में आप लोग को नहीं पढ़ना होता है सीटेट की तैयारी के लिए। तो लिमिट चीज़ है जिसे पढ़ना है आप लोग को। तो देखिए क्या क्या पूछा जाएगा। तो विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध, इसे आप लोग को देखना है। डेवलपमेंट जो होता है यानी डेवलपमेंट को आप लोग को एकदम अच्छे तरीके से देखना है, क्योंकि डेवलपमेंट से ही अधिकतर क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो पहला हो गया है विकास की अवधारणा एवं अधिगम से इसका संबंध, यानी कि डेवलपमेंट का जो है लर्निंग से उसका क्या संबंध है उसके बारे में। बाल विकास के सिद्धांत कौन कौन से हैं, अनुवांशिकता एवं वातावरण के प्रभाव यानी हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, ये भी आप लोग को देखने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इससे भी जो सीटेट में है वो क्वेश्चन अधिकतर बनते हैं। और साथ ही आपको समाजीकरण की प्रक्रिया यानी कि एडजस्टमेंट की प्रक्रिया क्या है, किस प्रकार से बच्चे जो है एडजस्ट करते हैं समाज में, उसे देखना है। पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की ये जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आपके क्वेश्चन जो है वो रहते ही है। तो इन सभी के जो सिद्धांत है उन्हें अच्छे से देखना है। और बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा इसे देखना है। चाइल्ड सेंटर और प्रोग्रेसिव एजुकेशन इन्हें आप लोग को अच्छे से देखना है, क्योंकि अब जो हमारी शिक्षा है वो कैसा है, वो हमारा बाल केंद्रित है, यानी बच्चे को, चाइल्ड को सेंटर में रखता है। भाषा और चिंतन, समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे यानी समाज के निर्माण में कौन कौन से लैंगिक मुद्दे हैं उन सभी चीज़ों को देखना है। साथ ही व्यक्तिगत भिन्नता यानी हर एक बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, व्यक्तिगत भिन्नता होता है, हर बच्चे क्या होते हैं एक दूसरे से अलग होते हैं। अधिगम का मूल्यांकन यानी लर्निंग का जो मूल्यांकन है उसे देखना है। उपलब्धि का मूल्यांकन एवं प्रश्नों का निर्माण। विविधता पृष्ठभूमि के बालकों की पहचान यानी विविध पृष्ठभूमि से जो अलग अलग माहौल से अलग अलग इन्वायरमेंट से जो बच्चे होते हैं उसकी क्या, उन बालकों की पहचान क्या है उसे देखना है। विकलांग तथा अधिगम असक्षमता वाले बच्चों की पहचान, इसे भी अच्छे से देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन इन सभी से आपके हर बार पूछे जाते हैं। विकलांग बच्चों के बारे में देखिएगा, और अधिगम असक्षमता यानी लर्निंग डिसेबिलिटी, जो भी लर्निंग डिसेबिलिटी होती है उन्हें अच्छे से देखना है। कौन कौन से होते हैं, जैसे डिसलेक्सिया हो गया, डिसग्राफिया हो गया, डिसकैलकुलिया हो गया, इन सभी चीज़ों को देखना है। प्रतिभाशाली, सृजनशील तथा विशिष्ट बालकों की पहचान यानी इन बालकों की जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं, जो सृजनशील बालक होते हैं, या विशिष्ट बालक यानी अलग कुछ, उन सभी की पहचान किस प्रकार से होती है। अधिगम की मूल प्रक्रिया इन्हें देखना है। और साथ ही संज्ञान और संवेग, अभिप्रेरणा एवं अधिगम यानी मोटिवेशनल और लर्निंग, इन्हें देख लेना अच्छे से। राष्ट्र पाठचर्या की रूपरेखा NCF 2005 जो है उसे अच्छे से देख लीजिएगा। और साथ ही आप लोग बच्चा एक समस्या समाधाक तथा एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में, इसे आप लोग बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। क्या है, बच्चा एक समस्या समाधाक यानी बच्चा जो होता है वो किस प्रकार अपनी समस्या का समाधान कर पाता है उसे समझना है। और साथ ही वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में यानी किस प्रकार वो वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में किसी भी चीज़ को खोजता है। क्लियर है? तो आप लोग को
चाइल्ड डेवलपमेंट में इन सारे टॉपिक्स को आप लोग को अच्छे से देखना है, वो चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, दोनों में आप लोग से यही चीज़ पूछा जाएगा। तो इसे अच्छे से देख लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा क्या क्या आप लोग से पूछा जाएगा, उसे एक पेज में नोट कर लीजिएगा, ताकि जब भी आप लोग पढ़ने बैठे हो तो आपको ध्यान रहे कि आपको पढ़ना क्या है। आप उतना ही पढ़ो जितने आपके काम का हो, उससे एक्स्ट्रा आप लोग को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देखिए हिंदी भाषा। अब हिंदी भाषा में आप लोग से क्या क्या पूछा जाएगा, कौन कौन से टॉपिक इसमें पूछे जाएंगे, और साथ ही हिंदी पैडागोजी जो है उसमें क्या क्या पढ़ना है आप लोग को। तो देखिए हिंदी में आप लोग को सबसे पहले क्या पढ़ना है, तो इसमें हिंदी व्याकरण पढ़ना है। व्याकरण जो है उतना ज़्यादा आप लोग को डिटेल्स में नहीं जाना है, नॉर्मल ही व्याकरण जो है वो पढ़िएगा, और साथ ही अपठित गद्यांश और अपठित पदांश जो है वो पढ़ना है। अब इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, तो इसके लिए आप लोग प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उसमें जो भी आपके दिए गए हैं गद्यांश पदांश, उन सभी को आप लोग देखिएगा। हिंदी पैडागोजी यानी कि शिक्षा शास्त्र, अब इसमें आप लोग को क्या क्या पढ़ने की जरूरत है, तो अधिगम एवं अर्जन इसे पढ़ लीजिएगा। भाषा शिक्षण के सिद्धांत, भाषा के कार्य एवं इसके विकास में बोलने सुनने की भूमिका क्या है ये देख लीजिएगा। भाषा अधिगम में व्याकरण की क्या भूमिका है, भाषा अधिगम में व्याकरण की क्या क्या भूमिकाएं होती है उस चीज को देखिएगा। और भाषा विविधता वाले कच्चा कच्च की समस्याएं, भाषा कौशल यानी भाषा विविधता, जो अलग अलग भाषा परिवेश के जो बच्चे आते हैं उन लोगों को कौन कौन सी समस्याएं होती है कक्षा में, उन चीज़ों को देखिएगा। और साथ ही भाषा कौशल देख लीजिएगा। भाषा बोध यानी कि सुनना बोलना पढ़ना लिखना, यानी लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग, जो आप लोग हिंदी में पढ़ोगे वही आपको सेम इंग्लिश में भी पढ़ना है, यानी इंग्लिश पैडागोजी में भी सेम आपके ऐसे ही क्वेश्चन आता है, बस अंतर यह है ये हिंदी में मिलेगा और वो आपको इंग्लिश में मिलेगा। और साथ ही शिक्षण सहायक सामग्री, कौन कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री है उसे देख लीजिएगा। और उपचारात्मक शिक्षण, क्लियर है, रेमेडियल टीचिंग, इसे देख लीजिएगा। अब यहाँ देखिए इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है और इंग्लिश पैडागोजी में, तो ग्रामर देख लीजिएगा। अनसीन पैसेज, अब ये जो अनसीन पैसेज होता है इसे सॉल्व कैसे किया जाता है, तो अनसीन पैसेज के लिए आप लोग को पूरा पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उतना पैसेज अगर आप लोग पढ़ते हो तो आपका टाइम वेस्ट होगा, क्वेश्चन जो है सॉल्व नहीं हो पाएगा जल्दी। उसका एक ही तरीका है कि आप लोग जो है सबसे पहले क्वेश्चन को देखना, जो भी पैसेज के क्वेश्चन होते हैं उसके क्वेश्चन को देखिए, और उसके बाद आप लोग को जो पहला क्वेश्चन होता है उसके ऊपर के ही 2-3 लाइन में आपको उसके आंसर जो है वो मिल जाएंगे, क्लियर। तो वो 2-3 लाइन को देखिएगा, और फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन होता है वो ठीक उसके जस्ट 2-3 लाइन जो होता है नीचे की उसमें आपको मिल जाएंगे। इसमें पैसेज को पढ़ने में अपना टाइम जो है वो वेस्ट मत कीजिएगा। अब फिर देखिए इंग्लिश पैडागोजी में क्या क्या आपको पढ़ना है, तो लर्निंग और एक्विजिशन पढ़ना है, यानी सेम जो आपको हिंदी में पढ़ना है वही आपको इंग्लिश पैडागोजी में भी वही पढ़ना है। प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग पढ़ना है, रोल ऑफ लिसनिंग स्पीकिंग, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, क्या क्या फंक्शन है लैंग्वेज का, रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग ए लैंग्वेज, और साथ ही लैंग्वेज स्किल्स पढ़ना है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं, शिक्षण सहायक सामग्री पढ़ना है, और रेमेडियल टीचिंग पढ़ना है, क्लियर है। ये आपके पेपर 1 और पेपर 2 ये दोनों के लिए है, दोनों में आपका ये सेम पूछा जाएगा, क्लियर है। अब आगे देखिए पर्यावरण अध्ययन यानी कि EVS, अब इसमें आप लोग को क्या क्या पढ़ना है। अब ये जो है ये आपके पेपर 1 में ही केवल आता है, जो आपका EVS होता है या फिर जो आपका मैथ्स है 30 नंबर के, वो आपके पेपर 1 में पूछा जाता है। तो अब यहाँ देखिए इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, तो परिवार और मित्र पढ़ना है, कार्य और खेल के बारे में पढ़ना है, जानवरों के बारे में पढ़ना है, पौधों के बारे में पढ़ना है, भोजन के बारे में, कहाँ का कौन सा भोजन जो है वो प्रसिद्ध है, आश्रय के बारे में, पानी के बारे में, यात्रा के बारे में, और इसमें पैडागोजी। अब जो EVS की जो पैडागोजी है उसमें आप लोग को क्या क्या पढ़ना है, तो पर्यावरण अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा सीखने के सिद्धांत क्या क्या है उसे पढ़ना है, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का दायरा और संबंध इसे देख लेना है, और CCE के बारे में और शिक्षण सामग्री जो है उसके बारे में पढ़ना है। अब ये जो है आप लोग कहाँ से पढ़ेंगे, तो आप लोग सिंपल जो NCERT की बुक होती है क्लास 3 to 5 मतलब क्लास 3 से 5 तक के आपके EVS के बुक आती है, उसमें आप लोग को ये सब जो है वो मिल जाएगा। NCERT की बुक को ही आप लोग को पढ़ना है। और देखिए गणित में यानी मैथ में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, तो इसमें नंबर जोड़ना घटाना गुना विभाजन, माप वजन समय आयतन आकार और स्थानीय समझ और ज्यामिति, इन चीज़ों को देखना है। अब मैथ के जो पैडागोजी होते हैं उसमें आप लोग को क्या क्या पढ़ना है, तो गणित और तार्किक सोच की प्रकृति, यानी गणित और तार्किक सोच जो है उसकी क्या प्रकृति होती है,
बच्चों की सोच और तर्क पैटर्न। अब क्या होता है, आपको यहाँ पे जो भी क्वेश्चन के आंसर देना है वो किसके अकॉर्डिंग देंगे। जैसे आपका पेपर 1 में जो है वो पेडागोजी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोग को आंसर किस तरीके से देना है, तो वो आंसर जो है वो आपको अपने तरीके से नहीं देना है, आपको 1 to 5 तक के बच्चे के हिसाब से आपको देना है। बच्चे जो है उस सिचुएशन में किस तरह का रिस्पॉन्स करेंगे, क्या वो करेंगे उस समय, वो आपको उस स्थान पे खुद को रख के सोचना है कि अगर आप 1 से 5 तक कक्षा तक के बच्चे अगर होते तो आप क्या करते। क्लियर है। अगर आप खुद को उस जगह पे रख के अगर सोचोगे 1 से लेके 5 तक के बच्चे के स्थान पे, तो आप सही जवाब दे पाओगे। सोच क्या होगी और तर्क पैटर्न, वो किस तरीके से तर्क कर सकता है, 1 से 5 तक की कक्षा का बच्चा जो है वो कैसा तर्क करेगा, उसके हिसाब से आपको सोचना है। पाठचर्या में गणित का स्थान। अब पाठचर्या में गणित का क्या स्थान है, औपचारिक और अनौपचारिक तरीकों से मूल्यांकन, संश्लेषण और विश्लेषण पद्धति, आगमन और निगमन विधि और साथ ही उपचारात्मक शिक्षण, इन सभी को आपको देखना है। और आप लोग की मैथ पेडागोजी की क्लासेस भी हुई है, आप लोग उन क्लासेस को देख लेना, क्योंकि वो जो क्लास है वो ऐसा नहीं है किसी स्पेशल आपके एग्जाम के लिए लिया गया है, आपको हर एग्जाम में वो मैथ पेडागोजी के जो क्लास है वो आपको हेल्प करेगी। तो प्लेलिस्ट में वो आप लोग को मिल जाएगी, उसे जरूर देख लीजिएगा। सोशल साइंस में, ये जो सोशल साइंस है ये आपके पेपर 2 में पूछा जाएगा। पेपर 2 जो होता है वो आपके जो 60 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं वो आपके सब्जेक्ट के रहते हैं, कौन सा सब्जेक्ट आप चूज करते हो। तो यहाँ पे हम लोग सोशल साइंस के बारे में बातें करेंगे कि सोशल साइंस के अगर सब्जेक्ट आप चूज करते हो तो उसमें क्या क्या आपको पढ़ना है। तो देखिए, इतिहास में कब, कहाँ और कैसे, प्रारंभिक समाज के बारे में पढ़ना है, कृषक एवं पशुपालक के बारे में पढ़ना है, आरंभिक नगर के बारे में पढ़ना है, वैदिक काल के बारे में पढ़ना है। तो ये सब जो है आपका वैदिक काल हुआ, आरंभिक नगर हुआ, कृषक हो गया, पशुपालक हुआ, ये सब क्लासेस जो है वो आपकी चल रही है, आप लोग वो सारी क्लासेस को देख सकते हैं। और साथ ही देखिए, नए विचार, प्रथम साम्राज्य जो होता है, नए राज्य, राजा एवं राज्य, दिल्ली के सुल्तान, इसे जरूर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछता है। साम्राज्य का निर्माण, सामाजिक परिवर्तन, ग्रामीण जीवन और समाज। साथ ही 1857 ईस्वी का जो विद्रोह है उसे देखना है। महिलाएं एवं सुधार, राष्ट्रवादी आंदोलन, जो महिलाएं हैं उनकी दशाओं के बारे में भी, उनके लिए क्या क्या सुधार किए गए उसे भी देखना है। राष्ट्रवादी आंदोलन, स्वतंत्रता के पश्चात भारत। अब देखिए, भूगोल में आपको क्या क्या देखना है, तो सौरमंडल में पृथ्वी, सौरमंडल देख लीजिएगा अच्छे से, ग्लोब देख लीजिएगा, प्राकृतिक तथा मानव पर्यावरण जो है उसे देख लीजिएगा, वायुमंडल देख लीजिएगा, वायु, जल और कृषि के बारे में देख लीजिएगा, कौन सी फसल कहाँ पे उगाई जाती है, साथ ही मानव पर्यावरण और वास स्थान, परिवहन और संचार, इन सभी चीजों को देख लीजिएगा। अब नागरिक शास्त्र में आप लोग को क्या क्या पढ़ना है, तो इसमें विविधता पढ़ना है, संविधान पढ़ना है, सरकार, लोकतंत्र, संसदीय सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, न्यायपालिका, सामाजिक न्याय और हास्याकरण, लिंग के बारे में पढ़ना है, जीविका निर्वहन, किस प्रकार से अपनी जीविका का निर्वहन किया जाता है उसे पढ़ना है, मीडिया की समझ, इन सभी चीजों को आपको सोशल साइंस में पढ़ना है। ये सारे टॉपिक जो है वो आपके सोशल साइंस के हैं। तो ये सब जो है ये आप लोग को एनसीईआरटी के बुक, एनसीईआरटी की जो बुक होती है 6 to 8, इससे अच्छे से पढ़ लेना। ये सब जो है आपका कवर हो जाएगा आपके एनसीईआरटी के बुक से ही, क्योंकि उससे बाहर जो है कुछ नहीं पूछता है। और साथ ही आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जरूरी है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करना। क्लियर है? तो यहाँ तक तो आप लोग को इससे बाहर और कुछ भी नहीं पूछेगा। आप लोग अगर सीटेट अच्छे तरीके से क्वालिफाई करना है, अच्छे मार्क्स लाना है, तो आप लोग इतना पढ़ लो, काफ़ी है, आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।